बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम बात करेंगे वेरिकोसील पर। वेरिकोसील क्या है, ये क्यों होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वेरिकोसील नसों की सोजन को कहते हैं। खुशियों में 4 तरह की नसें होती हैं। नंबर 1 आर्टरी, नंबर 2 वेन्स, नंबर 3 वास और नंबर 4 लिम्फेटिक। अगर नसों में सोजन आ जाने से रुकावट आ जाए तो नसों के अंदर गुच्छा सा बन जाता है, इसी को वेरिकोसील कहते हैं। नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अंजम। मैं नेचुरोपैथ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 38 साल से मर्दाना अमराज का कामयाब इलाज कर रहा हूँ। तो आइए आज हम इस मर्ज़ की पैदा होने की वजूहात के बारे में गुफ्तगू करते हैं। इस मर्ज़ के पैदा होने की चंद वजूहात हैं जिनको मैं तरतीबवार आपके सामने बयान करता हूँ। नंबर 1, नाज़रीन, नसों के अंदर वेल्व्स होते हैं जो ब्लड को कैरी करके वापस दिल की तरफ लेकर जाते हैं ताकि वहाँ जाकर ये खून दोबारा साफ़ होकर ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो। ये वेल्व्स कुदरत ने इसलिए बनाए हैं ताकि जो खून आगे चला गया है वो वापस ना आ सके। लेकिन अगर इन वेल्व्स में कोई ख़राबी वाक़या हो जाए तो खून वापस आकर टेस्टिस में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिससे वहाँ सोजन हो जाती है। इसकी मुख्तलिफ काजेज़ हो सकती हैं। नंबर 1 कंजेनिटल, ये बचपन से कोई ख़राबी हो सकती है जिसकी वजह से वेन्स के अंदर रुकावट होती है और वहाँ खून इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। नंबर 2, एक वेन होती है जो किडनी में जाकर जुड़ती है। हो सकता है उसके उस जॉइंट में कोई ख़राबी वाक़या हो जाए। अगर ऐसा हो तो वहाँ खून का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। नंबर 3 रेट्रोपेरिनियल डिफेक्ट, इसमें फैट पेट में मुनासिब सपोर्ट नहीं कर रहा होता। नंबर 4 ग्रेविटी, वेरिकोसील के मरीज़ अमूमन लंबे और पतले होते हैं और लंबे कद की वजह से खुशियों के लटकने के बायस वेल्व्स के अंदर ख़राबी वाक़या हो जाती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आती है और वहाँ खून का प्रेशर बढ़ जाता है। नंबर 5 ईस्ट्रोजन, एक्चुअली ये लेडीज़ हार्मोन होता है। अगर मर्द के अंदर ये हार्मोन बढ़ जाए तो टेस्टिस में खून का प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे वेल्व्स के अंदर ख़राबी आना शुरू हो जाती है। नंबर 6, अगर टेस्टिस को मुनासिब सपोर्ट ना दी जाए या रनिंग की जाए या वज़न उठाया जाए तब भी टेस्टिस के अंदर खून का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। नाज़रीन, इसके अलावा भी वेरिकोसील होने के बेशुमार फैक्टर्स हैं, जिनमें चोट का लगना, टाइट अंडरवियर्स वगैरह का इस्तेमाल, मास्टरबेशन वगैरह। अब सवाल ये पैदा होता है कि वेरिकोसील से बॉडी के अंदर क्या नुकसानात पैदा होते हैं। टेस्टिस बेसिकली एक मेटाबॉलिक ऑर्गन है। इसमें स्पर्म्स बन रहे होते हैं, इसके अंदर कचरा भी बनता है जो इन वेन्स के ज़रिए वापस जाता है। अगर वेन्स के अंदर ये कचरा डिपॉजिट होना शुरू हो जाए और उसकी वजह से रुकावट पैदा हो जाए तो टेस्टिस के अंदर ब्लड का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। वो कचरा साफ़ नहीं होता। टेस्टिस को कुदरत ने जिस्म के बाहर पैदा किया है ताकि इनका टेम्परेचर आम जिस्म के टेम्परेचर से 2 दर्जे कम रहे, मगर वेरिकोसील में रुकावट की वजह से वहाँ खून का ठहराव ज़्यादा देर तक रहता है, जिसकी वजह से वहाँ ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। ये प्रेशर बढ़ने से वहाँ फिर कई तरह के नुकसानात पैदा होते हैं, जैसे टेस्टिस छोटे होना शुरू हो जाते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम बनना शुरू हो जाता है, ईस्ट्रोजन की मिकदार बढ़ जाती है, डिस्चार्ज जल्दी होने लगता है। मास्टरबेशन या इंटरकोर्स करने के बाद खुशियों के अंदर हल्का हल्का दर्द रहने लगता है, टेस्टिस में गुच्छे बनना शुरू हो जाते हैं, स्पर्म्स में कमी आना शुरू हो जाती है, जिससे इनफर्टिलिटी का खदशा बढ़ जाता है। व्यूअर्स, अब सवाल ये है कि वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको अडॉप्ट करके नेचुरली इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लंगोट बांधें। कोई भी रनिंग और वज़न उठाने से पहले इसको सपोर्ट ज़रूर दें। एक्सरसाइज करें, ख़ास तौर पे योगा इस सिलसिले में बड़ी हेल्पफुल है। इसके अलावा कीगल एक्सरसाइजेज़ का भी इस मर्ज़ के ऊपर बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। एप्पल सिडर विनेगर का इस्तेमाल इस मर्ज़ में मुफीद है। इसके रोज़ाना 1 से 2 चम्मच 1 कप पानी में हल करके इस्तेमाल करें। ये इस मर्ज़ को ठीक करने में काफ़ी मुआवन साबित हुआ है।
विटामिन के जो है ये वेस्कुलर वेल्व्स को रीबिल्ड करता है, जिससे डैमेज रिपेयर्स होता है। मसाज करने से भी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, लेकिन ये आप अपने तौर पे ना करें, ये किसी मॉलेज की रहनुमाई में ये मसाज जो है टेस्टिस का मसाज करें। फ्राइड फूड्स जितने भी हैं इनका इस्तेमाल ना करें। फास्ट फूड, जंक फूड को तर्क कर दें। होल ग्रेन व्हीट इस्तेमाल करें। अल्कोहल का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पे बंद कर दें। विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ई और ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल भी इस मर्ज़ को बेहतर करने में बड़ा मददगार साबित होता है। नाज़रीन, जदीद तरीका इलाज में इसका कोई मौसर इलाज नहीं है सिवाय एम्बोलाइजेशन के। ये भी कोई इतना कारगर तरीक़ाकार नहीं है। अगर खुदा न खास्ता आप इस मर्ज़ में मुब्तला हैं तो अपने करीबी किसी अच्छे नेचुरोपैथ से रजू करें और उससे नेचुरल तरीके से इस मर्ज़ का इलाज कराएं। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि अल्लाह पाक आपको सेहत व तंदुरुस्ती से नवाजेंगे। इसके बावजूद अगर आपको ये प्रॉब्लम मौजूद है और मुतअद्दिद इलाज से ये बेहतर नहीं हो रहा, तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर्स पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इस मर्ज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन या इलाज के बारे में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ और मुसरतों की बहार हो। अल्लाह ताला आपको हर तरह के मर्ज़ से महफूज रखे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इसी तरह की मज़ीद मुफीद वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। अस्सलाम वालेकुम।